हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी, इन चीज़ों को, इन रूल्स को पढ़ के डिवाइड करने से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। डिविजिबल बाई 2। यदि उसमें पूछा जा रहा है कि कोई नंबर है, क्या यह 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे? तो आप देखेंगे द यूनिट डिजिट विल बी 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगा तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह हम डिविजिबिलिटी रूल 3 का देखते हैं। डिविजिबल बाई 3 का क्या होता है नियम? द सम ऑफ द नंबर which is divisible by 3, then the number will be divisible by 3। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 927 हमने लिखा, 927। इसको हमें क्या करना है कि इसको अलग अलग करके हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने पर क्या आया? 18 जो कि होता है 3 से डिविजिबल। इसी तरह हमें सारे नंबर को ऐड कर देखना है और वो देखना है उसका जो ऐड है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 पर। ये क्या होता है? द यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर डिविजिबल बाय 4, then the number divisible by 4। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं एक, जैसे कि हमने लिखा है 48764। आपको ये नंबर चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका हमें चेक करने के लिए क्या करते थे? हम पहले तो डिवाइड करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। इसका हम क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या लिखा है? 4। टेंथ डिजिट में क्या लिखा है? 66। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। यदि 4 से इसमें डिवाइड चला जाता है तो ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 बन जा 4, बचेगा 2, 4 6 जा 24। तो ये देखा हमने, ये लास्ट का 2 नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। ऐसे कोई सा भी नंबर होगा, उसका अलावा यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट देखेंगे जो कि हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो वह पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। अब हम अगले रूल पर आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 के लिए क्या होता है रूल्स? 5 के लिए रूल्स होता है द यूनिट डिजिट विल बी 0 और क्या? 5। उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो 5430,97355। ठीक है, इसके यूनिट डिजिट में क्या है? 0 और 5। जो जिसके यूनिट डिजिट में 0 और 5 होगा वह नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। 5 का बहुत इजी होता है। अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए नंबर क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर, द नंबर, इसका हम करेंगे ऐसे, देखो द नंबर विच इज divisible
बाई 2 एंड 3 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, ऐसा एक नंबर देख लेते हैं जो हमारा 2 से भी हो और हमारा जैसे कि 18 हमारा लास्ट डिजिट क्या 2 के लिए हमने क्या बताया, लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल तो है और 3 से भी डिविजिबल है, तो यह नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे जो भी नंबर होगा उसको आपको देखना पड़ेगा क्या हुआ है। जैसे कि हम मान ले अगला नंबर ले लेते 144, ये लास्ट डिजिट क्या है 2, ठीक है 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए नियम क्या था, इन सबको आपस में जोड़ लेना है, तो इन सबको जोड़ने पर आता है 9, 9 क्या होता है 3 से डिविजिबल, तो यह भी नंबर हमारा क्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ये नियम 6 के लिए होता है। अब देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उन नंबरों से अलग होता है। जैसे कि 7 के किसके देखते हैं, देखिए द मल्टीपल इन यूनिट डिजिट बाय 5 एंड एड द रिमेनिंग नंबर। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के यूनिट डिजिट में और बचे हुए नंबर है जो मल्टीप्लाई करा है हमने 5 से उस नंबर में, वो उस नंबर में जोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं 119। जैसे कि 119 हम चेक करेंगे ये 7 से डिविजिबल है, तो कैसे कर पाएंगे इसको डिविजिबल चेक करेंगे। तो देखिए इसके हमने क्या बताया, इसके यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 45। तो 45 आया, उस बचे हुए नंबर में 11 बचा ना रिमेनिंग नंबर, उसमें हम ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 6 और 4 और 1 5, देखिए 56। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो इसमें एक बार फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 जा 30 और 30 को बचे हुए नंबर में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये 5 बचा था, बचा हुआ नंबर 5 में ऐड किया 35। अब देखो आ गया ना 35, 35 क्या होता है 7 से डिविजिबल होता है। अब अगला आता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। 8 का देखेंगे, 8 के लिए हम देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 8 का नियम जैसा होता है जैसे कि हमारा 4 का नियम है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, द यूनिट डिजिट कॉमा टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट which is divisible by 8, then the number divisible by 8। इसमें हमें क्या एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, इसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 4 7 1 7 6। हमने एक ये नंबर ले लिया, अब हमें ये चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये करने के लिए हमें सब क्या करना पड़ेगा, हम पहले तो क्या करते थे डिवाइड, लेकिन अब हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया, इसका यूनिट डिजिट 10 डिजिट और 100 डिजिट, इन तीनों नंबर को लिख लेंगे, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से इसका डिवाइड करते हैं, 8 2 जा होता है 16, 16 का 16 कैरी 1 बचेगा यहाँ से 1, 8 2 जा 16। इसके लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। इसको आप घर पे चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय, अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 9 से देखते हैं। 9 से जो थर्ड का नियम होता है ना, थर्ड का रूल सेम 9 का होता है। उसमें भी क्या करना होता है, द सम ऑफ ऑल नंबर which is divisible by 9, then the number
डिविजिबल बाई 9। देखिए कि उस पूरे संपूर्ण नंबर का हम ऐड कर लेंगे। यदि वो ऐड करने पर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वह पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि 4, 5, 1, 7 और 9। ये हमने इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है? तो वही कंडीशन इसमें करेंगे, हम ऐड कर लेते हैं। तो 4 + 5 + 1 + 7 + 9, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 5 9, 1 10, 10 और 7 17, 17 और 9 79 कितना होता है? ये हमारा नंबर नहीं होगा डिविजिबल, ये हमारा नंबर एग्जाम्पल ही गलत है, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा गलत लिख गया था ना, इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए देखो 3, 5, 4, 5, 0, 1, ये एग्जाम्पल हमने लिख लिया। वो डिविजिबल नहीं था क्योंकि उसमें ऐड उसका अलग आ रहा था। देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो 3 + 5 + 4 + 5 + 0 + 1, इन सबको ऐड करते हैं तो 5, 5 10, 10 और 7 17 और 1 18, टोटल 18 आएगा। जो कि 18 क्या होता है, इसका सम आने के बाद उसको 9 से डिविजिबल करेंगे तो कट जाता है। तो ये पूरा नंबर हमारा क्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। 10 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का क्या देखेंगे, इसका वही सिंपल सा होता है, बिल्कुल सबसे सिंपल इसी का होता है। द यूनिट डिजिट will be 0, then the number divisible by 10। इसका अगर यूनिट डिजिट नंबर अगर 0 होगा तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिखा रहे, बस लास्ट में क्या होना चाहिए 0, तो वह नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 पर। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए क्या देखते हैं? देखिए 11 का नियम होता है सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस। यहाँ पर डिजिट लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी डिजिट लिख लीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस एंड देयर डिफरेंस will be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखिए इसमें क्या होता है, किसी नंबर का जो कोई भी नंबर अगर हम लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर हमने लिख दिया एक नंबर 1331, एक ये नंबर हमने लिख दिया। हमने कंडीशन क्या लिखा है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। सम ऑफ इवन प्लेस कैसे पता करेंगे, ये फर्स्ट प्लेस होता है, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। तो इसका इवन प्लेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन प्लेस, इसका इवन प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ऐसी करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस। देखिए ऑड प्लेस, तो इसमें भी ऑड पे क्या आ गया 1 आ गया, और इधर ऑड पे क्या आया 3 आया, तो इसको भी जोड़ा ऐड आ गया 4 आ जाएगा। तो अब क्या बोला है, एंड देयर डिफरेंस, और इनका डिफरेंस हम करें। ऐड आने के बाद जो ऐड किया जो वैल्यू आई है उसको डिफरेंस करते हैं, मतलब इसको घटा देते हैं। घटाने पर क्या आ जाए 0 आ जाए, या कोई मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वह हमारा
नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। हम इस वीडियो में 2 से लेकर 11 तक की बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। आगे का वीडियो फिर बनाएंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत था और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे नए नए वीडियो आते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।